एक पाशुपत्य योग है और एक पाशुपत्य व्रत है। तीन चीजें। पाशुपत्य योग, पाशुपत्य अस्त्र, पशुपति व्रत। पशुपति अस्त्र को, पाशुपत्य अस्त्र को हम धारण नहीं कर सकते क्योंकि हम में इतना बल नहीं है कि हम भगवान से पशुपति अस्त्र लेकर जाएं और अपनी रक्षा कर लें। हम में बल नहीं है, हम इतना तप, हम इतनी साधना, हम इतना व्रत नहीं कर सकते। पाशुपत्य योग भी हम नहीं कर सकते। पर संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए शिव महापुराण में एक पशुपति व्रत वर्णन किया गया कि कुछ नहीं कर सकते तो पशुपति व्रत यदि कर लिया तो बाबा सुनता जरूर है, धारण कर ले वे पशुपति व्रत। पशु कितने व्रत होते हैं? कितने दिए लगते हैं? 6। प्रसाद के 3 हिस्से, 5 दिए मंदिर में, 1 दिया अपने घर के दरवाजे में। जिस मंदिर में पहला व्रत होता है उसी मंदिर में 5 व्रत होते हैं। व्रत के लिए मंदिर नहीं बदला जाता। दूसरे के घर का पानी पीकर, दूसरे के घर का भोजन कर कर, दूसरे के घर का अन्न खाकर, दूसरे के घर की चाय पीकर, दूसरे के घर का फलाहार कर कर या दूसरे के घर का अन्न भाग ग्रहण कर कर पशुपति व्रत नहीं होता। जिस दिन आपका पशुपति व्रत है उस दिन अपने ही घर का भोजन, अपने ही घर का पानी, अपने ही घर की चाय, अपने ही घर का पूजन साहित्य, अपने ही घर की सारी सामग्री होना चाहिए। दूसरा व्रत तुम्हारा, आज सोमवार का पशुपति व्रत है, तुम किसी से मिलने चले गए, उसके घर का पानी पियाए या उसके घर की चाय पियाए, व्रत खंडित हो जाता है। उस व्रत का कोई मूलता नहीं। जिस दिन तुम्हारा व्रत है उस दिन पूजन का सामान भी तुम्हारे घर का होना चाहिए, जल भी तुम्हारे घर का होना चाहिए, भोजन भी तुम्हारा, प्रसाद भी घर में। यहां तक कहा गया कि पशुपति व्रत में बाजार का प्रसाद नहीं लाना, घर में मीठा बनाना है। खीर बना लो, हलवा बना लो, तुम्हारी मर्जी पड़े जो बनाओ, मीठा चावल बनाओ, चाहे पुआ बनाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े, चाहे तुम मालपुआ बनाओ, चाहे तुम रबड़ी बनाओ, खीर बनाओ, तुम जो बनाओ, पर घर में बनाओ। उतना बनाओ जिसके 3 हिस्से हो जाएं, 2 हिस्से मंदिर में, 1 हिस्सा अपने साथ आ जाए। जब भोजन ग्रहण करो शाम को, वो प्रसाद का जो हिस्सा लेकर आए हो वो पूरा खाओ पहले, फिर प्रसाद लेने के बाद फिर भोजन। पशुपति व्रत में ऐसा वर्णन नहीं है कि तुम नमक नहीं खाओगे या ये नहीं खाओगे या वो नहीं खाओगे। शाम के समय भोजन करना है। अब शाम को भोजन करना है तो पहले भगवान का पूजन कर कर जो प्रसाद लेकर आए हो वही प्रसाद का हिस्सा पहले खाओ, फिर भोजन करो। बस इतना जरूर याद रखो कि दूसरे के घर का अन्न नहीं, दूसरे के घर जाकर पानी मत पियो, दूसरे के घर जाकर चाय मत पियो। जिस दिन सोमवार का तुम्हारा पशुपति व्रत है उस दिन अपने घर में रहकर भगवान की भक्ति कर कर भाव से पूजन करो। अपने घर की चाय पियो, अपने घर का पानी पियो, मायके का भी नहीं, किसी के घर का नहीं, अपने घर का। अगर मायके घर ही हो तो फिर अगला सोमवार कर लो, दूसरा सोमवार कर लो, पर वो सोमवार फिर मान्य नहीं। अगर आपने किसी के घर का भोजन किया है तो फिर वहां पर कुछ शुल्क दो, पैसा दो, उसके बाद वहां से चलो। चाय पिए, वहां शुल्क दो, क्योंकि अपने को किसी के घर का भाग ग्रहण कर कर हम अपना भाग पशुपति व्रत का नहीं दे। पशुपति व्रत। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी पशुपति व्रत कब चालू करना चाहिए? शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान के पास जाने का कोई समय नहीं है, शंकर भगवान को भजने का कोई समय नहीं है, शंकर भगवान को पुकारने का कोई समय नहीं है। जैसे मौत का कोई समय नहीं होता, उसी तरह शंकर का भजन करने का कोई समय नहीं होता।